Hello, dear students. This is our third lecture, and in this we will discuss the command line argument. In the previous lecture, we saw an example in which we discuss about public static void main. That we receive a parameter, a string type argument, and I told you that that is command line argument, and told you that we will discuss in the later classes. तो आज हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का एक एग्जांपल देखेंगे। कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे काम करता है, ये क्या होता है। देन कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जावा में कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ये देखेंगे। इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं, और लूपिंग्स जो हैं वो जावा में कैसे काम करती हैं। फॉर लूप कैसे चलता है, व्हाइल एंड डू व्हाइल की फंक्शनिंग क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम एक एग्जांपल पर चलते हैं और वहां पर इसको ये सारी चीजें जो है हम आज विद एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था, एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिंट अ हेलो मैसेज और अ सिंपल मैसेज ऑन कंसोल। In this program, we implement a class student and we use the void main, public static void main। और हमने डिस्कस किया था कि public static void और main की मीनिंग्स क्या हैं। thereafter हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया था। उस टाइम पे हमने कहा था कि ये जो हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट है, ये जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है इसको हम कमांड लाइन आर्गुमेंट बोल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, यूज क्या है, इसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। Let's suppose if we implementing a class command line 1, और वहां पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और सिंपली वैसा ही प्रोग्राम बनाया। पर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करने की जगह पर वी आर राइटिंग हियर arg ऑफ 0। इट मींस हम ये प्रिंट कर रहे हैं कि ये जो एरे है, arg एरे स्ट्रिंग टाइप का एरे है, इसके फर्स्ट वर्ड को हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। एज वी नो वेरी वेल दैट एरे जो होती है वो हमारी 0 1 2 3 इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। यदि हम 1 यहाँ पर लिखेंगे दैट मींस सेकंड वर्ड ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो ये कमांड लाइन आएगा कहाँ से? चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। तो इस प्रोग्राम को हमने रन किया। F10 की प्रेस हमने यहाँ पर किया प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि हमको कंसोल पर चलना पड़ेगा और कंसोल पे इसका आउटपुट हमको मिलेगा। तो हमें यहाँ पर प्रोग्राम को रन करना है। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है कमांड लाइन 1। तो यहाँ पर कमांड लाइन 1 डॉट हमने इसको कंपाइल किया। यदि इसमें कोई एरर होगा तो हमको यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा, और एरर नहीं होगा तो हमको प्रॉम्प्ट दिखेगा। ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली कंपाइल हो गया, इट मींस क्लास फाइल जनरेट होगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। जिस प्रोग्राम को हम रन करेंगे जावा कमांड लाइन 1 करके, तो यहाँ पर हमको स्ट्रिंग पास करनी है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास की हेलो हाउ आर यू, ये स्ट्रिंग हमने पास की। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पर इसने हेलो प्रिंट कर दिया। इसने पूरा स्ट्रिंग तो प्रिंट नहीं किया, इसने क्या प्रिंट किया, हेलो प्रिंट किया। क्यों प्रिंट किया हेलो? क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट जो हमारे यहाँ पर था, कमांड लाइन आर्गुमेंट इट मींस व्हेनेवर वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम वी आर पासिंग अ स्ट्रिंग। सो वो स्ट्रिंग कहाँ जाती है, वो स्ट्रिंग कहाँ पर जाएगी, इस स्ट्रिंग वेरिएबल के पास चली जाएगी। और वो स्ट्रिंग वेरिएबल कौन सा है, arg। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 0 लिया है। 0 इट मींस फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, हेलो। तो इसने हेलो यहाँ पर प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज अब इस प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं। वी हैव टू प्रिंट द होल स्ट्रिंग व्हिच वी आर एंटरिंग ऑन द कमांड लाइन। यदि मैं सारी की सारी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करना चाहता हूँ एज अ आउटपुट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, जो arg की लेंथ तक, arg की लेंथ -1, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। लेट्स सपोज मेरा जो वर्ड है, वो मेरा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, हेलो हाउ
आर एंड यू। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड है, लेकिन मैं यदि इसको 0 से स्टार्ट करूँ, यदि मैं इसको 0 बोलूँ तो ये 0, 1, 2 और 3 हो जाता है। तो मुझे मेरी लेंथ कितनी है 4, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 3 तक जाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम प्रोसीडिंग फ्रॉम 0। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 0 से रन किया और इसकी लेंथ के -1 तक इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और ये आरजी ऑफ आई को मैंने प्रिंट कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को भी रन कर देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा है कमांड लाइन, इसका नाम है कमांड लाइन। तो हमने इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया, तो इसको कंपाइल किया जावासी का यूज करके। कोई एरर होगा तो एरर मिलेगा, नहीं तो प्रॉम्प्ट मिलेगा, सेम लास्ट प्रोग्राम। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो मैंने रन किया और यहाँ से मैंने कमांड लाइन पास कर दिया, कमांड लाइन पास कर दिया। कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए मैंने यहाँ से स्ट्रिंग पास कर दिया। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हेलो हाउ आर यू। अभी जो कंप्लीट स्ट्रिंग है ये प्रिंट होना चाहिए, ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, लूप लगा दिया है, मैंने लूप लगा दिया है। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आया हेलो हाउ आर यू, पूरा स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि मैंने 0 से प्रोसीड किया और कहाँ तक मैं गया, आर्गुमेंट की लिस्ट तक, लेंथ तक मैं यहाँ पर गया, तो लेंथ मैंने यहाँ पर इसकी प्रिंट कर दी। तो ये होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि whenever we giving a command to execute the program, we are passing an argument, so that we are saying that that argument is command line argument। ओके, तो सिंपल था, बट हमको पता होना चाहिए कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। अगला जो हमारा डिस्कशन है वो ये कि इफ स्टेटमेंट हम जावा प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। मैं इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और इफ स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं। तो उसकी डेप्थ में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमको केवल ये समझना है कि यदि हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। Rest of the program will be remain same as the last program, where we are implementing a class and we are using public static void main। and वो जो string हम यहाँ पर command line argument ले रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तो सेम रहता ही है हमेशा प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ भी सेम है। अब यहाँ पर हम if कैसे यूज करते हैं, लेट्स सपोज ट्रेडिशनली हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो वोटिंग करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। यदि किसी की एज 18 अबव है या 18 है तो वोटिंग कर सकता है, यदि 18 से लेस है तो वोटिंग नहीं कर सकता। सो हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और उसमें हमने 19 यहाँ पर उसमें इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने यहाँ पर कंडीशन यूज की, वेरी सिमिलर टू सी प्लस प्लस, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल 18, यदि एज 18 से ज्यादा है या इक्वल है तो मैसेज प्रिंट हो जाए यू कैन वोट। एल्स पार्ट में क्या हो जाए, यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट। प्रोग्राम रन कर देख लेते हैं इसका आउटपुट सही आता है कि नहीं आता। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट डॉट जावा। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमको आउटपुट यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, यू कैन वोट। रन करते हैं इसको, रन करते हैं। तो रन करने पर हमको आउटपुट मिला यू कैन वोट, मतलब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, कंडीशन चेक हुई। तो इफ कंडीशन क्या करती है, जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि ये काम करें या ना करें। सपोज हमको कोई फॉर्म फिल कराना है, वहां पर हम एज लिमिट चेक करते हैं कि यदि आप आपकी एज जो है वो 28 या 28 से ज्यादा है, या 28 से कम है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई वैकेंसी फीमेल के लिए है तो वहां पर आप चेक कर सकते हो, द कैंडिडेट इज फीमेल, देन वो आप फॉर्म ओपन कर सकते हो। जहां भी डिसीजन मेकिंग करनी होगी आप इवन ऑड का प्रोग्राम बना सकते हो, नंबर इज इवन और ऑड, आप इज नंबर इज इवन और ऑड, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में जाएगा। मैंने 17 कर दिया या मैंने यहाँ पर 16 कर दिया और इस प्रोग्राम को मैंने अगेन सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को मैंने वापस से रन किया, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा यू कांट कोड, है ना। क्योंकि मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं तो मुझे प्रोग्राम को फिर से एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने के बाद फिर मैंने इसको रन किया। तो मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया था, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलना चाहिए यू कांट कोड, तो आउटपुट सही मिल रहा है। तो कंडीशनल जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है स्टेटमेंट यूज करते हैं सिंपली। ओके, एंड दैट दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू C++, and C there is no change,
है ना, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है इसमें, जैसा वहां चलता था वैसे ही यहाँ पर चलता है, वही सिंटैक्स है, सब कुछ वही का वही। अब बात आती है लूपिंग की। जब हम लूपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फॉर लूप होता है, फिर व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। लूपिंग करते क्यों हैं? लूपिंग क्यों करते हैं? जब कोई काम रिपीटेडली करना होता है, जब कोई हमको नंबर स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना होता है, या नंबर ऑफ टाइम सेम टाइप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम लूपिंग करते हैं। लूपिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आपके व्हीकल का पहिया, व्हीकल का जो व्हील होता है वो आप एक ही जगह पर रोटेशन करता रहता है, वो प्रोसेस क्या है? वो लूपिंग है। आप रोज कॉलेज आते हैं, कॉलेज से घर जाते हैं, डेली आप यही काम करते हो, तो ये क्या है? ये बेसिकली लूपिंग है। कंटिन्यूअसली एक ही काम को करते रहना लूपिंग है। लेकिन ये लूपिंग आप कितनी बार करते हो? जब तक कि आपका सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता, आप कॉलेज आते हो, फिर आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं, और एग्जाम के बाद आपका थोड़ा ब्रेक होता है, फिर अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं टर्मिनेशन कंडीशन होती है ना उस लूप को फॉलो करने की, कि जब हमारा डेस्टिनेशन आ गया तो हमारा व्हील जो है, व्हीकल का व्हील घूमना बंद कर देता है। तो कंडीशन होती है टर्मिनेट करने की, इनिशियल कंडीशन भी होती है, टर्मिनेट करने की कंडीशन भी होती है। तो यहाँ पर फॉर लूप जो लूपिंग है वो लूपिंग इस तरह से चलती है। एक हमको इनिशियलाइजेशन देना होता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये काम हम किस कंडीशन के फॉल्स होने तक या कितने नंबर ऑफ टाइम करेंगे। ये दोनों चीजें हमको लूप में डिसाइड करनी पड़ती हैं, और किस स्टेप से हमको बढ़ना है। ये ये भी चीज आपको लूप में पहले प्रीडिफाइन करनी पड़ती है। तो जो फॉर लूप है, वो फॉर लूप ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी यहाँ तक आपका रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। अब हमको लूप यूज करना है, हमको ये जो स्टेटमेंट है फॉर लूप स्टेटमेंट, इसको हमको 10 टाइम्स सपोज प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर, हम चाहे तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं इस तरह से, इंट आई, और हम चाहे तो लूप के अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं यहीं पर। int I equal 1 to I is less than equal 10 and I plus plus, it means यहाँ पर इस लूप के फॉर लूप के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है टर्मिनेशन कंडीशन, और तीसरा होता है स्टेप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कि आपको 1 से प्रोसीड करना है, 10 तक जाना है, बट किस स्टेप से बढ़ना है? 1 के स्टेप से बढ़ना है। मतलब आपका पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर एक एक स्टेप से आप यहाँ पर बढ़ रहे हो। तो ये जो आपका लूप है ये 10 टाइम्स रन होगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, अंदर आया, यहाँ पर कंडीशन चेक की, आई इज लेस देन इक्वल 10, यस आई इज लेस देन इक्वल 10। आई जो है लेस देन 10, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गए। फॉर लूप यहाँ पर प्रिंट कर देगा 1। नाउ वन मोर थिंग विच यू हैव टू लर्न, विच यू शुड हैव टू लर्न, कि यहाँ पर हमको जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती है, तो हम सी प्लस प्लस में कैसे करा करते थे? हम सी आउट करा करते थे, और सी आउट करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो मैसेज होता था, और मैसेज के बाद में हम इस तरह से प्रिंट करते थे। सपोज हमें यहाँ पर यदि आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम इस तरह से करते थे। लेकिन यहाँ पर इस चीज को करने के लिए ये प्लस साइन यूज होता है। प्लस साइन कॉन्केटनेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारी एक स्ट्रिंग जो है फॉर लूप से लेके यहाँ तक की हमारी स्ट्रिंग है, और इसके साथ हम आई को कॉन्केट कर रहे हैं। हम इस स्ट्रिंग के साथ इस वैल्यू को कॉन्केट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस साइन यूज होता है वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो the thing is that the output of that program should be for loop, that should be 10 times print on the console for loop with respective values, की आगे वैल्यू भी प्रिंट होंगी। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका रन करते हैं जावा सी, और फॉर लूप ये प्रोग्राम है हमारा, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं जावा, और देन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमने इसको रन किया, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आया फॉर लूप 1, फॉर लूप 2, फॉर लूप 3, फॉर लूप। सो फॉर लूप नंबर ऑफ टाइम ये स्टेटमेंट चल रहा है। यदि हम यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट लिखिए, तो यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम रन हो रहा है, कितने टाइम? जितनी बार हमने लूप को रन किया। और यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट रखेंगे, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट होंगी। सो हमको रिपीटेडली कोई टास्क करनी है, तो हम लूपिंग यूज करते हैं। समझना ये कि ये फॉर लूप है। फॉर लूप कैसे यूज होता है? इसके तीन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तीनों चीजें एक ही पार्ट में हो जाती हैं। लेकिन यदि हम व्हाइल लूप में यदि जाएंगे, तो व्हाइल लूप में ये चीजें अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप, ये काम व्हाइल लूप
क्या करता है, रिपीटेडली चीजों को करने के लिए काम होता है, काम में आता है। इट मींस स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, तो हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, आई को ऊपर इनिशियलाइज किया। व्हाइल के साथ केवल कंडीशन आती है, व्हाइल के साथ केवल कंडीशन आती है, जबकि फॉर लूप में क्या हुआ था, फॉर लूप में तीनों चीज एक साथ आ गई थी, इनिशियलाइजेशन भी आ गया था, कंडीशन भी आ गई थी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो भी साथ ही में आ गया था। और व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में यहाँ पर केवल कंडीशन आती है, इनिशियलाइजेशन पहले करना पड़ता है, कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, और इसके अंदर लूप के अंदर हमको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये रखना होता है। ये तो हमारा मैसेज सैम है, वैसे ही हमको प्रिंट करना है। तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन होगा, आई क्यू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन चेक हुई, 1 is less than equal 10, yes 1 is less than 10, कंडीशन इज ट्रू, इसके अंदर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा अगेन। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 थी, अभी कितनी आई की वैल्यू हो गई, प्लस प्लस करके 2 हो गई, यहाँ पर वापस आया 2 is less than equal 10, yes 2 is less than 10, अगेन यहाँ पर आएगा while loop 2 प्रिंट कर देगा, अब 3 हो जाएगी, देन 4 5 6 7 8 9, और जैसी 9 वैल्यू यहाँ पर होगी तो 9 is less than 10, yes अगेन while loop डॉट डॉट 9 प्रिंट कर देगा। नाउ आई प्लस प्लस करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 10 is less than 10, no, what 10 is equal 10, yes condition is true, so यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई और इसने यहाँ पर while loop 10 प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पर आई 11 हो गया, यहाँ पर गया 11 is less than 10, no, 11 is equal 10, no, so condition is false, so कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, विच वी हैव टू कीप इन माइंड, वो ये है कि यहाँ पर हमको इनिशियलाइजेशन अलग करना पड़ता है, कंडीशन अलग देनी पड़ती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग दिया जाता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो स्टेप है वो लूप के अंदर आ जाती है, इनिशियलाइजेशन आप इसके लूप के पहले आ जाता है, और लूप के साथ केवल कंडीशन आती है। तो इसका आउटपुट भी सेम वैसा ही रहेगा जैसा हमने अभी इसका आउटपुट देखा, फॉर लूप का हमने आउटपुट देखा। हमारा प्रोग्राम है जावा सी, प्रोग्राम का नाम है वाइल एग्जाम्पल, और इसको हमने रन किया, सॉरी कंपाइल किया पहले हमने, और कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करेंगे, वाइल तो इसका आउटपुट भी वही आएगा जो फॉर का आया था। बिकॉज लूपिंग के आउटपुट तो सेम ही होते हैं, हमारे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लूप यूज कर रहे हैं, एज पर द नीड हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। और डू वाइल पे आते हैं, डू वाइल भी वैसे ही चलता है जैसे कि सी प्लस प्लस में चला करता था, इसमें भी कोई स्पेशल कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पहले हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर हो गया, लेकिन आप यहाँ पर देखिए हम वाइल लूप में पहले वाइल लूप यूज करते थे, फिर हमारी स्टेटमेंट आया करते थे, बट यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले यहाँ पर डू यूज किया है और बाद में हमने वाइल यूज किया है। सेकेंडली हमने यहाँ पर सेमीकोलन यूज किया, किसी भी लूप के बाद में सेमीकोलन यूज नहीं होता, बट डू वाइल में सेमीकोलन यूज होता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपका वाइल लूप जो है, डू वाइल लूप जो है वो टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद मेरा लूपिंग नहीं चलेगा, यहीं तक मेरी स्टेटमेंट लूपिंग के। और यहाँ पर आपने जो वन इनिशियलाइज किया और यहाँ पर डू किया, जब यहाँ कंडीशन है ही नहीं तो कंडीशन चेक भी नहीं होगी, मतलब एक बार तो आपका प्रोग्राम रन होगा ही होगा। जो स्टेटमेंट है विच आर इन लूप, विच आर इन साइड ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूट, either कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, लूप की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही केस में एक बार तो स्टेटमेंट चलेंगे ही चलेंगे। यदि आप यहाँ पर 12 भी कर देते हो तब भी आपको एक बार तो मैसेज प्रिंट होके मिलेगा, डू बाई लूप डॉट डॉट 12, और अगली बार यहाँ पर आके आप यहाँ पर आओगे तो 12 13 हो जाएगा, और 13 इज लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज फॉल्स, आप लूप के बाहर आ जाओगे। लेकिन आपने यहाँ पर 1 कर रखा है, तब भी फर्स्ट टाइम तो लूप आपका चलेगा ही, देन फिर कंडीशन चेक होगी, और ये कंटिन्यूअसली वैसे ही काम करता रहेगा जैसे कि व्हाइल लूप काम करता है। एक टाइम के बाद आके यहाँ पर 10 लेस देन इक्वल 10 आएगा, और जब 11 लेस देन इक्वल 10 आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे, यही प्रिंट करेगा 1 to 10। क्वेश्चन ये राइज होता है कि डू वाइल और वाइल लूप अब हमारे पास अलग अलग क्यों है, और इस चीज का मीनिंग या मोरल क्या है कि यहाँ पर एक बार तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो अंदर आना ही आना है।
इस चीज को समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप जब गेम खेलते हो, कंप्यूटर गेम खेलते हो, मोबाइल गेम खेलते हो, या आप वीडियो गेम खेलते हो, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम आपको गेम आपको एंटर होने देता है, कंटिन्यू कर देता है, आप गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो, और जब आपका गेम ओवर हो जाता है, आप 3 बार आउट हो जाते हो या 5 बार आउट हो जाते हो, आप गेम के बाहर आते हो, आपसे पूछा जाता है यू वांट टू कंटिन्यू। इट मीन्स आपने कहा यस, वाई प्रेस किया, तब आपका फिर से वह गेम स्टार्ट हो जाता है। आपने टाइप किया नो एन, नो या कैंसिल, तो आपका गेम टर्मिनेट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर वो कोड होता है जो आपका गेम का जो कोड है वो यहाँ पर लिखा लिखा जाएगा। एक बार जब आएगा प्लेयर खेलने के लिए, तो एक बार तो इसके अंदर एंटर हो जाएगा बिना किसी कंडीशन के। आएगा कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, अभी यस नो नहीं पूछा, उसने पहले ही एंटर कर लिया और यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो आउट होता है, अब उससे पूछा जाता है यस और नो, यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो, आपने किया वाई, अब कंडीशन चेक होगी, वाई वाई इक्वल वाई, जो आपकी चॉइस है वो वाई है कि नहीं है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। वाइल सी एच इक्वल वाई और सी एच इक्वल कैपिटल वाई। तो यदि कैंडिडेट ने कैपिटल वाई टाइप किया है या स्मॉल वाई टाइप किया है, तब ये जो लूप है ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये जो लूप है ये कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, सी एच इट मीन्स कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमारा है, यदि कैंडिडेट वाई टाइप करता है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई टाइप करता है, तो कंटिन्यू हो जाएगा गेम। और यदि उसने ये नहीं किया, एंड किया या कोई और टाइप की कोई और कैरेक्टर दिया, तो फिर आपका ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है, वाइल लूप तब रन होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन डू वाइल का लूप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होंगे एज अ कंडीशन ट्रू इज ट्रू और फॉल्स। दूसरा, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में सेमीकोलन यूज होता है, अदर इसके अलावा जो लूप्स होते हैं उनमें सेमीकोलन यूज नहीं होता है। तो ये आपका कमांड लाइन हो गया। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट की पूरी स्ट्रिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो हो गया आपका। देन आपने इफ स्टेटमेंट समझा, सिंपली वैसे जैसे कि सीपीयू में होता है इफ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। देन हमने फॉर लूप डिस्कस किया, व्हाइल लूप डिस्कस किया और डू व्हाइल लूप डिस्कस किया। सो आज की क्लास में इतना ही सफिशियंट है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो क्या हम इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। और जो इनहेरिटेंस है वो इनहेरिटेंस रिलेटेड है रेस्ट ऑफ द टॉपिक से। आगे जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, तो वहां पर आपको इनहेरिटेंस के बाद यदि इनहेरिटेंस आता है तब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ आएगी, और यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ आ गई तो आप फिर इंटरफेस पर जा पाओगे। ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं, सो प्लीज जो नेक्स्ट क्लास है उस पर ज्यादा फोकस करिए, और इनकी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इनका प्रैक्टिस कर देख लीजिए, तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। In the next lecture we will discuss the concept of inheritance. Thank you.